आज हम एक प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जो गोल्ड से भी ज़्यादा कीमती है और जिसकी प्रोडक्शन आप भी स्टार्ट कर सकते हैं, और वो है स्नेल स्लाइम। स्नेल के बारे में तो आप सब ने सुन रखा है। ये एक छोटा सा जानदार है जो खुश्की और समंदर दोनों में पाया जाता है। हज़ारों सालों से पूरी दुनिया में इंसानी खुराक के तौर पर चलता आ रहा है और फूड इंडस्ट्री में आज भी इसकी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मार्केट है ग्लोबली। अब ये स्नेल स्लाइम क्या होता है? स्नेल्स को अपना स्लाइम बहुत पसंद है, जो कि उनका म्यूकस है, या जिसे हम उर्दू में बलगम कहते हैं। पर इंसान भी स्नेल स्लाइम को बहुत पसंद करता है, इसकी न्यूट्रिएंट रिच प्रॉपर्टीज या खासियतों की वजह से। और वो प्रॉपर्टीज हैं क्या? इसके लिए एक कहावत मशहूर है कि अगर इसको जो इस्तेमाल कर ले वो 10 साल पीछे चला जाता है। यानी स्किन के लिए ये इतना ज्यादा फायदेमंद है कि रिंकल्स को खत्म करता है, रेडनेस को खत्म करता है और स्किन को मॉइस्चराइज और हाइड्रेट करता है। स्नेल स्लाइम कॉस्मेटिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है, यानी क्रीम्स, लोशन, सोप, मेकअप, और आजकल इसका फेशियल भी बहुत ज्यादा मशहूर है वर्ल्ड वाइड। और इसकी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा वैल्यू है, बहुत ज्यादा डिमांड है, जिसमें ये एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है। और मैं अगर इसकी ग्लोबल मार्केट में प्राइस की बात करूं तो वो है $65,000 to $80,000 पर केजी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी कितनी ज्यादा डिमांड है। और इसकी इतनी अहमियत की वजह से इसकी फार्मिंग इंडिया, इटली, थाईलैंड, कीनिया, बांग्लादेश और दिगर ममालिक में बड़े पैमाने पर हो रही है। साउथ कोरिया, जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में जाइंट बनकर उभरा है, वो तकरीबन हर स्किन प्रोडक्ट में स्नेल स्लाइम का इस्तेमाल करता है। स्नेल्स के 2 अकसाम, हेलिक्स पोमेटिया और हेलिक्स एस्पेरा, इसी कमर्शियल पर्पस के लिए यूज होते हैं। इसकी फार्मिंग आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, बड़े स्केल पर या छोटे स्केल पर? हमें स्नेल फार्मिंग या बिजनेस ही क्यों शुरू करना चाहिए? इसके क्या फवायद हैं? पहले तो ये पाकिस्तान में इसका शऊर बहुत कम है और ज्यादा लोग नहीं कर रहे। स्नेल्स को पालना दूसरे जानवरों के मुकाबले आसान होता है और बिगनर्स के लिए भी स्टार्ट करना मुश्किल नहीं है। किसी भी छोटी ट्रेनिंग के बाद स्टार्ट कर सकते हैं या यूट्यूब और गूगल से भी सीख सकते हैं। दूसरा, स्नेल्स हाईली रिप्रोडक्टिव हैं, यानी वो एग्स बहुत ज्यादा देते हैं। एक साल में वो 6 टाइम्स एग देते हैं और एक टाइम में 80 to 100 एग्स देते हैं। तीसरा, स्नेल्स मीट की वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ी मार्केट है। और लास्ट, स्नेल फार्मिंग के लिए कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, इसको छोटे स्केल पर भी स्टार्ट किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि स्नेल्स को पालने के लिए एनवायरनमेंट कौन सा चाहिए। पहला, विंड प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट हो, यानी उनको डायरेक्ट हवा ना लगे। दूसरा, उनको सूटेबल क्लाइमेट चाहिए, यानी 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तो ये वहां सरवाइव कर सकते हैं, उनकी ग्रोथ हो सकती है। तीसरा है सॉइल, ना सॉइल ज्यादा ड्राई हो ना ज्यादा पानी खड़ा होता हो। हमने स्नेल फार्मिंग तो शुरू कर दी सूटेबल एनवायरनमेंट के साथ। अब बात आती है कि स्नेल में से स्लाइम कैसे निकलता है। स्नेल्स 3 रीजंस की वजह से स्लाइम छोड़ते हैं। पहला, जब वो इधर से उधर मूव करते हैं। दूसरा, जब उन्हें स्ट्रेस होता है या इरिटेट होते हैं। तीसरा, जब उनको प्लेजर मिलता है तब। अगर आपने छोटे स्केल पर फार्मिंग शुरू की है, घर में शुरू की है, तो आप सिरके और ट्रांटी को मिक्स करके एक स्प्रे बनाएंगे, जिससे आप स्नेल्स पर छिड़केंगे और वो स्ट्रेस होंगे, इरिटेट होंगे और वो स्लाइम छोड़ेंगे। दूसरा तरीका ये है, अगर आपने इसको बड़े स्केल पर शुरू किया है तो आपको लेनी पड़ेगी स्नेल स्लाइम एक्सट्रैक्शन मशीन, जिसमें इनको प्लेजर मिलता है।